नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्यत कली कल्प गीता से श्री कल्कि अवतार के जन्म स्थान के विषय पर वर्णन करूंगा। इस पुस्तक के प्रमाण उक्ति सहित आप सभी को सुनाऊंगा। तो चलिए पहले वो पंक्ति को सुनते हैं। इस भविष्यत कलिकल्प गीता पुस्तक की पेज नंबर 36 पर लिखा गया है कि केउठारे जन्म हेब केवण से ग्राम बोलंती दिन अच्युत रामचंद्र सुन। यहाँ पर महापुरुष कहते हैं कि स्वयं श्री कल्कि अवतार कहाँ पर जन्म लेंगे, कौन से गांव पर, कौन से स्थान पर जन्म लेंगे, ये बात वो बोल रहे हैं। क्षीर नदी दक्षिण से बिरजा मंडल, ख्यात जे कमलपुर गुप्त जे संबल, शूद्र घरे पुणमुहि जन्म लभिबी, हरिणी गर्भे जन्मीण खेलमु करिबी। यहाँ पर कहते हैं कि क्षीर नदी के दक्षिण पार्श्व बिरजा मंडल वो कमलपुर के नाम पर ख्यात होगा, गुप्त संबल नगर होगा, शूद्र घर पर जन्म लेंगे और हरिणी की गर्भ से वो जन्म लेंगे। आप अगर ढूंढेंगे ये स्थान को तो आप नहीं पाएंगे, या ये स्थान संपूर्ण श्री महापुरुष के ठार गार में वर्णित स्थान है। ये कोई स्थान को नहीं समझाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है क्षीर नदी और बिरजा मंडल, ये है माता का नाम हरिणी होगा, हरिणी के गर्भ से वो जन्म लेंगे, ये कैसे संभव है? तो इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। क्षीर नदी इस कलियुग पर मैंने आपको बताया था कि स्वयं श्री भगवान अवतार लेंगे और वो उनके अंश अवतार के शरीर पर आएंगे। वो अंश अवतार स्वयं हरि हैं, जो कि चारों युग पर जन्म लेकर आते थे। वो हमेशा नील वर्ण को धारण करते थे, मगर इस कल्कि लीला पर वो नील धवल ज्योति राशि पर खेलेंगे। वो नील और धवल दोनों ज्योति राशि को वो धारण करेंगे। यहाँ पर वो गुरु स्वरूप होकर आएंगे, इसलिए धवल ज्योति पर उनका नील वर्ण स्वरूप छुप कर रहेगा और वो शुक्लांबरधर विष्णु होकर आएंगे। ये भविष्यत मालिका पर अनेक स्थानों पर भी लिखा गया है। इसलिए उनका वर्ण क्षीर वर्ण या शुक्लांबर रहेगा और नीर अर्थात हम साधारण मनुष्यों की आत्मा नीर युक्त है, मगर श्री नारायण तो हमेशा क्षीर ही है या दूध ही है, क्योंकि उनका विश्राम क्षीराब्धि सागर पर ही है। तो यहाँ पर स्वयं नारायण अपने संपूर्ण शक्ति सहित पदार्पण करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को लाने के लिए साधनारत होंगे, अर्थात एक नदी की तरह प्रवाहित होंगे। स्वयं सागर स्वरूपी श्री नारायण श्री महासागर स्वरूपी स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान या अनंत कोटि शक्तिधारी भगवान के साथ मिलन होने के लिए या उन्हें आमंत्रित करके अपने सृष्टि चक्र के अंदर लाने के लिए सशरीरे देहधारी करवाने के लिए वो साधनारत होंगे। इसीलिए स्वयं नारायण प्रभु इस कल्कि अवतार लीला पर नरदेही होकर साधनारत होंगे, एक नदी की तरह प्रवाहित होंगे स्वयं सुमहासागर स्वरूपी श्री भगवान के साथ मिलने के लिए। इसलिए उन्हें स्वयं महापुरुष क्षीर नदी के नाम से नामित करे हैं। दक्षिण से बिरजा मंडल, दक्षिण का अर्थ दिशा को समझाता है। मैंने ओडिया डिक्शनरी पर भी देखा
दक्षिण का अर्थ एक विशेष नायक को समझाता है। विशेष नायक जो इस कल्कि लीला का मुख्य नायक है वो महापुरुष जो कि नर शरीरधारी हैं, वो विशेष नायक हैं। से बिरजा मंडल वो नर शरीर ही बिरजा स्वरूप होंगे। वो भी एक राजा हैं मगर दास की तरह रहते हैं। तो यहाँ पर बिरजा मंडल उड़ीसा के जाजपुर जिला पर बिरजा ठाकुरानी है, उन्हीं के अंचल पर कल्कि लीला होगा। ये भविष्य मालिका के अनेक स्थानों पर लिखा गया है मगर बिरजा मंडल केवल उन्हें नहीं कहा जाता। मैं ओडिया डिक्शनरी पर देखा हूँ, पूरी जगन्नाथ धाम के, पूरी श्री मंदिर के अधिष्ठात्री देवी माँ बिमला जी को भी बिरजा ठाकुरानी कहा जाता है। बिरजा का अर्थ श्री क्षेत्र भी है। ये सभी बातें लिखा गया है मगर मैं समझता हूँ बिरजा का अर्थ ये भी एक राजा है। ये महापुरुष एक राजा है, एक विशेष नायक है जो कि शुक्लांबर धर विष्णु स्वरूपी है। वो एक राजा है, उनका शरीर ही एक मंडलाकार है क्योंकि वो ही स्वयं अखंड मंडलाकार स्वरूप गुरु है। इसलिए उनका शरीर को ही बिरजा मंडल कहा जाता है। ख्यात जे कमलपुर गुप्त जे संबल, वो ख्यात होंगे कमलपुर के नाम से। कमलपुर अर्थात स्वयं भगवान हमेशा पद्मासन पर स्थित होते हैं और पद्म पुष्प का नाम कमल होता है। उड़ीसा के भविष्य मालिका पर एक बात लिखा गया है कि पद्म पुष्करिणी रे पड़िण खेल होइब तहीं। पद्म के पुष्करिणी पर श्री कल्कि भगवान का लीला होगा। पद्म पुष्करिणी, जो पुष्करिणी पर केवल कमल का फूल होगा। तो वो नरदेही ये साधना करे होंगे अनंत कोटि शक्तिधारी स्वयं भगवान को धारण करने के लिए। वो नर शरीर के, वो महापुरुष के शरीर पर कोटि कोटि कमल फूल खिलता होगा। वो नर शरीर ही स्वयं पद्म पुष्प है। ये महापुरुष हरिदास जी ने अपने भविष्यत मालिका पर लिखे हैं कि वो नर शरीर ही पद्म होंगे और वो पद्म के ऊपर स्वयं भगवान आसनस्थ होंगे। और भी लिखा गया है कि जब कली कल्पांत में महाप्रलय का समय आएगा तब पद्म स्वरूप होकर एक महापुरुष आएंगे जिनके शरीर पर शून्य शरीरधारी स्वयं भगवान आसनस्थ होकर देहधारी होंगे, जिनके शरीर पर मांस अस्थि रक्त कुछ भी नहीं है। वो पद्म के ऊपर वो बैठकर मानव शरीरधारी होंगे। ये भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो इसलिए वो महापुरुषी कमलपुर हैं और वो महापुरुषी गुप्त संबल नगर हैं। संबल नगर के ऊपर मैं 2 वीडियो करूँगा। इस संबल नगर कहाँ पर है? हमारी उड़ीसा के ओडिया भाषा पर लिखे गए कल्कि पुराण पर वो स्थान के विषय पर लिखा गया है स्पष्ट रूप में। इस पर मैं एक वीडियो करूँगा। और भविष्य मालिका पर संबल नगर कहाँ पर है ये भी लिखा गया है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो जरूर करके आपको सुनाऊंगा। शूद्र घरे पुणी मुहि जन्म लभिबी, एक शूद्र के घर पर जन्म लेंगे। भविष्य मालिका पुराण सभी पर लिखा गया है कि वो ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, मगर यहाँ पर कहा गया है कि शूद्र के घर जन्म लेंगे। तो भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि ये 4 जाति का कला, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 जाति का कला वो महापुरुष के पास ही होगा। इसीलिए ये 4 जाति उन्हीं के साथ ही होगा। शूद्र कला, शूद्र जाति उन्हें कहा जाता है जो कि सेवा कर्म पर हमेशा नियोजित रहते हैं। तो इस बार नारायण प्रभु
अपने आप को भगवान बुलाने के लिए नहीं आए हैं। वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर पाकर स्वयं भगवान के सेवा कर्म करने के लिए उनके दास रूप होकर दास स्वरूप में सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए कहा गया है कि स्वयं भगवान शूद्र घर पर जन्म लेंगे, अर्थात वो नारायण प्रभु के देह घर पर ही स्वयं भगवान जन्म लेंगे। इसलिए वो शूद्र घरे पुनः मुहि जन्म लभिबी, हरिणी गर्भे जन्मीण खेलमु करिबी। हरिणी, हरिणी का अर्थ एक शुद्ध शाकाहारी स्वरूप। हरिणी का अर्थ स्वर्ण रूपी लक्ष्मी को भी समझाता है। तो महापुरुष ने अपने एक प्रसिद्ध कविता लिखे हैं, जिस पर लिखा गया है कि वो एक बहुत ही चमत्कार कविता है। वो कविता पर वो लिखे हैं कि निर्झर कंदरे हंस पहरुची, अगाध जले हरिणी आसन, सते छुआ घेनी खेलुची हरिणी, व्याघ्र आनी ताकू दिए भोजन। निर्झर कंदरे हंस पहरुची, अर्थात जिस झरना पर कुछ भी पानी नहीं है, जो निर्झर है, वहाँ पर हंस तैर रहा है, और जहाँ पर अगाध जल है वहाँ पर आसन लेकर हरिणी बैठा है और अपने साथ 100 बच्चों को साथ में लेकर खेल रहा है, और उसे खाना जुगाड़ करके स्वयं व्याघ्र, जिसका आहार हरिणी है, वो व्याघ्र उन्हें भोजन दे रहा है। ये वही हरिणी के बारे में कहा गया, अर्थात वो जो महापुरुष ये भव सागर के अगाध जलराशि पर अपना आसन करके शत कला शक्तियों को अपने शरीर पर धारण करके खेल रहे हैं, वो हरिणी स्वरूपी शुद्ध शाकाहारी स्वरूपी सत्य शांति दया क्षमा स्वरूप वो नारायण महापुरुष को ही स्वयं भगवान सभी प्रकार के जत्नशील होकर धरती पर रखे हैं और खुद ही उनको गठन कर रहे हैं अपना आवास निलय स्थल करके, और उन्हीं के गर्भ से ही अर्थात उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं भगवान जन्म लेंगे इस धरती पर। भक्त खोजी न पाइबे बुली देश देश, ख्यात करीबू बाबू तू रामचंद्र दास। भक्त जन उन्हें ढूंढते ढूंढते कोई भी नहीं पाएंगे। अगर आप ये किताब के लिखे गए पंक्ति के अनुसार ढूंढोगे तब भी ये स्थान आप नहीं पाओगे, ना ही वो महापुरुष को पाओगे, ना ही स्वयं भगवान को पाओगे। भक्त कोई भी उन्हें नहीं पाएंगे, ये तो संपूर्ण महातत्वमय स्थान पर रहे होंगे। ख्यात करीबू बाबू तू रामचंद्र दास, मैंने जो बोला था कि स्वयं भगवान अपने आप को ख्यात करेंगे अपने दर्शन लीला के द्वारा, वो महापुरुष के शरीर पर वो दर्शन देंगे और अपने आप को ख्यात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि रामचंद्र दास ख्यात करेंगे, तो वो रामचंद्र दास कौन है? महापुरुष अच्युतानंद दास जी के प्रिय शिष्य रामचंद्र दास ये नहीं है। वो महापुरुष के दास होकर स्वयं भगवान मही पर विहार करेंगे। वो महापुरुष स्वयं राम का अवतार होंगे, स्वयं श्री कृष्ण का दूसरा अवतार होंगे। वो महापुरुष ही रामचंद्र हैं और इस कलयुग पर एक गुरु स्वरूप होकर रहे हैं। उनका दास बनकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान मही पर खेलेंगे। वो महापुरुष के भाव भक्ति प्रेम को देखकर स्वयं भगवान ही उनके दास बन जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि वो रामचंद्र दास ही उन्हें विख्यात करेंगे, अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को ही यहाँ पर कहा गया है। ये मैंने ऐसा मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में भविष्यत मालिका पर अनेक बातें लिखा गया है अन्य पुस्तकों पर। इसीलिए मैं वो सभी बातों को टाली करके
ओडिया डिक्शनरी से ये सभी शब्दों का अर्थ निकालकर इसका प्रकृत अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। आप ढूंढे कहीं पर क्षीरा नदी है या बिरजा मंडल जाजपुर पर ढूंढे, आप नहीं पाएंगे। तो स्वयं भगवान ही दर्शन देकर वो महापुरुष को विख्यात करेंगे और वो दर्शन तक वो महापुरुष कैसे रहे होंगे। हरिथिबु दिन मुहि घरुआ भावेण निष्ठा वचन मोहर रामचंद्र सुन, अर्थात वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान रहकर एक संसारी घर के अंदर रहे होंगे। एक संसारी घर के मनुष्य की तरह वो अपने समय को अतिबाहित करे होंगे। एक घर का आदमी जैसे अपने घर के सभी सदस्यों का बात सुनकर सभी का मन रखकर जैसे चलते हैं, जिसके लिए जो चाहिए वो करते हैं और रहते हैं, उसी तरह वो महापुरुष भी अपने वो घर का और वो घर सदस्यों का सभी दायित्व अपने ऊपर लेकर सभी का बातें समझकर एक घरोई मनुष्य की तरह अपना समय अतिबाहित करते होंगे स्वयं भगवान के दर्शन लीला समय तक। ये बातें यहाँ पर कहा गया है और श्री महापुरुष कहते हैं कि ये मोर निष्ठा जनित वचन है, ये वचन कभी आना नहीं होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पर ठार गार या संकेत पर स्वयं भगवान के अवतरण स्थान को वर्णन करे हैं। अगर आप तात्विक ढंग में ये बात को समझेंगे तब तो ये बात एक महापुरुष को ही कहा गया है और वो महापुरुष एक संसारी गृही जन की तरह छुपकर गुप्त में बैठे होंगे और उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान वो महापुरुष के दास स्वरूप होकर रहे होंगे और जब स्वयं भगवान दर्शन देंगे तब वो महापुरुष सहित स्वयं भगवान विख्यात होंगे संसार पर। यही बात यहाँ पर कहा गया है। अगर आप स्थान को लेकर आप ढूंढोगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि महापुरुष ने यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं कि भक्तजन ढूंढेंगे मगर वो स्थान को या स्वयं महापुरुष को या स्वयं भगवान को ढूंढेंगे मगर नहीं पाएंगे। ये बात महापुरुष ने यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं। मेरा समझना इस पुस्तक को लेकर नहीं, अनेक पुस्तकों के भविष्य मालिका को टाली करके इस प्रकार मैं समझा हूँ, इसीलिए मैंने आप सभी को ये बात बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।